गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी रीडर का पार्ट 3 जो बोले सो खाए दो जो बोले सो खाए दो आज हम रीड करेंगे। ये जो कहानी है एक हास्य कहानी है जो एक महान शिक्षा शास्त्री गिजू भाई बधिका की रचना है। और उनकी जो गिजू भाई बधिका है उन्होंने बच्चों के लिए सरल भाषा में ढेरों रचनाएं की हैं। उनमें से जैसे आनंदी कौवा, चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया आदि बहुत सारी रचनाएं हैं। उन्हीं में से आज हम एक रचना पढ़ेंगे उनकी, जो बोले सो खाए दो। हास्य से भरपूर इस कहानी में चाचा भतीजा की ऐसी हठ धर्मिता का वर्णन है जिसमें उनकी जान पर बन आती है। आइए चाचा भतीजे के कारनामों से भरी हास्य कहानी पढ़ते हैं। दो पंडित थे। एक थे चाचा, दूसरा था भतीजा। दो पंडित थे, एक चाचा थे और दूसरे भतीजा था। एक बार दोनों एक गांव में गए। वहां पहुंचकर वे अपने यजमान के घर ठहरे। वे कहाँ गए? दोनों एक गांव में गए। और यजमान कौन होता है? जिसके घर जो धार्मिक कार्य होते हैं, कथा वगैरह या कोई भी धार्मिक कार्य जिसके घर होता है ना, वो यजमान होता है, जिसके घर ठहरते हैं पंडित। यजमान ने खूब आवभगत की, है ना। जो यजमान था जिसके घर रुके हुए थे उन्होंने खूब आदर सत्कार किया और उन्हें आटा देते हुए कहा कि वे लड्डू बनाकर खाएं। बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि ये आटा लो और इनके लड्डू बनाकर खा लेना। चाचा भतीजे ने चूरमा तैयार किया। चाचा भतीजे ने क्या किया? उस आटे का चूरमा तैयार किया। पहले चूरमे से लड्डू बनाए। 5 लड्डू बने। अब चाचा भतीजा दोनों सोचने लगे कि इन्हें बराबर बराबर बांटा कैसे जाए। उस चूरमे से उन्होंने क्या किया? 5 लड्डू बनाए और 5 लड्डू बने उस चूरमे से। और फिर वो सोचने लगे कि ये 5 हैं और हम 2 हैं, कैसे बांटा जाए इनको। चाचा भतीजे ने तय किया कि हम गूंगे बनकर लेट जाएं। चाचा भतीजे ने क्या सोचा कि हम गूंगे बनकर यहाँ लेट जाते हैं। जो पहले बोले वह 2 खाए और जो न बोले वह 3 खाए। बस एक ही तरीका है कि हम गूंगे बनकर लेट जाते हैं। जो पहले बोलेगा वो 2 खाएगा और जो नहीं बोलेगा या बाद में बोलेगा वो 3 खाएगा। चाचा भतीजा दोनों बिना बोले लंबे फैलकर लेट गए। वो दोनों बिना बोले लेट गए। यजमान ने आकर देखा तो न कोई बोलता था और न ही कोई हिलता डुलता था। जब यजमान आया तो उसने देखा कि ये दोनों ऐसे लेटे हुए हैं, न तो कोई हिल रहा है डुल रहा है, हिलता डुलता भी नहीं है कोई भी, और न ही कोई बोल रहा है। बहुत कोशिश की, कोई भी नहीं बोला। बुलवाने की बहुत चेष्टा की पर कोई जवाब नहीं देता था। सब सोचने लगे, कौन जाने किसी विषैले जानवर ने इन्हें काट न लिया हो। सारे क्या सोचने लगे कि पता नहीं इनको किसी, यही सोचेंगे अगर कोई बोलेगा नहीं, जवाब नहीं देगा तो कुछ तो हुआ है ना। उन लोगों ने क्या सोचा, किसी जहरीले जानवर ने कहीं इनको काट तो नहीं लिया। यजमान ने कहा, आइए हम सब मिलकर इनका अंतिम संस्कार कर दें। उन सब ने क्या समझा कि अब तो इनकी मृत्यु हो गई है, अब इनका अंतिम संस्कार हम लोग कर देते हैं। इधर लोग आपस में बातें कर रहे थे, उधर चाचा भतीजा लेटे लेटे सुन रहे थे। वो सारी बातें उन लोगों की वो दोनों लेटे लेटे सुन रहे थे। दोनों मन ही मन सोचने लगे, यह तो गलत हो रहा है। दोनों क्या सोचने लगे, यह तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन बोले कौन? लेकिन पहले कौन बोले? जो बोलेगा उसे 2 ही लड्डू मिलेंगे। वो सब सुन रहे थे हैं, और सब यही, जो बाहर जो लोग खड़े हुए थे वो तो सब यही कह रहे थे कि इनकी तो मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो लेकिन बोले कौन दोनों में से? दोनों में से जो पहले बोलेगा उसको 2 लड्डू मिलेंगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और अर्थी तैयार करने लगे। गांव के लोग, आसपास के लोग सारे इकट्ठे हो गए और उनके लिए अर्थी, जो मर जाते हैं उन पर, उस पर लिटाने के लिए अर्थी तैयार की जाती है ना। तो उसको बनाने लगे वो लोग। और चाचा भतीजा दोनों को कसकर बांध दिया गया।
पर दोनों में से एक भी नहीं बोला। उस अर्थी पर लिटाकर उनको दोनों को अलग अलग अर्थी पर लिटाकर बांध दिया, लेकिन फिर भी एक भी नहीं बोला दोनों में से। दोनों ऐसे दम साधे रहे यानी सांस रोक कर रखे रहे। दोनों ऐसे दम साधे रहे मानो सचमुच के मुर्दे ही हों। दोनों ने अपनी सांसें रोक रखी थी जैसे ये दोनों मुर्दे हों, मरे हुए हों। 5 लोग मिलकर उनको शमशान की ओर ले चले। शमशान में 2 चिताएं बनाई गईं। उनको कितने लोग ले गए थे? 5 लोग मिलकर शमशान की ओर ले गए और 2 चिताएं बनाई गई, क्योंकि चाचा और भतीजा 2 थे। 2 चिताएं बनाई गईं और दोनों को अलग अलग चिता पर रखा गया। दोनों को लिटा दिया गया चिताओं पर। उसके बाद चिताओं में आग लगाई गई। अलग अलग चिताएं बना दी लकड़ियों की और उनमें मरने के बाद उस पर चिता पर लिटाकर उसमें आग लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या किया? लिटाकर और आग लगा दी। 5 लोग चिता के समीप ही खड़े थे। जो 5 लोग थे वो चिता के समीप ही खड़े थे, पास में ही खड़े थे। जो चिता बनाई गई थी उसके पास में ही जो 5 लोग लेकर गए थे वो भी उनके पास ही खड़े थे। चाचा मन में सोचने लगे, जलकर मर जाएं तो कोई बात नहीं। चाचा ने क्या सोचा? जलकर मर जाएं तो कोई बात नहीं, पर 2 लड्डू तो नहीं खाने हैं। चाचा ने क्या सोचा कि जलकर मर जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं 2 लड्डू नहीं खाऊंगा, मुझे तो 3 लड्डू ही चाहिए। खाने हैं तो 3 ही खाने हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं खाना है ना? नहीं तो मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन खाने हैं तो 3 ही लड्डू खाने हैं। भतीजे ने सोचा यह तो मरने वाली नौबत आ गई है। चाचा ने तो सोच लिया कि मर जाए तो कोई बात नहीं, मुझे तो 3 ही लड्डू खाने हैं, लेकिन भतीजे ने सोचा कि ये तो हालात तो मरने वाले लग रहे हैं, अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, हाँ, मरने वाली नौबत आ गई है। 3 लड्डू खाने की कोशिश में जान देनी होगी। ये 3 लड्डू खाने के चक्कर में हमें अपनी जान देनी होगी। आखिर भतीजा उठ बैठा और बोला, उठो चाचा, 3 तुम्हारे और 2 मेरे। भतीजा अचानक से उठा। उसको लगा कि अब तो बस जलने वाले हैं, हमारी मृत्यु होने वाली है इन लड्डुओं के चक्कर में। तो उसने क्या कहा भतीजे ने चाचा से कि चाचा उठो, 3 तुम्हारे और 2 मेरे। 3 तुम खा लेना लड्डू और 2 मैं खा लूंगा। इतना सुनते ही चाचा ने आंखें खोली। जैसे ही भतीजे ने बोला तो फिर चाचा ने आंखें खोल ली, है ना? जो पहले बोलेगा, यानी भतीजा पहले बोला तो चाचा को लगा अब तो ये 2 खाएगा। उसने तुरंत आंखें खोल ली। उन्हें जिंदा देखकर 5 लोग चिल्ला उठे। जो पास में 5 लोग खड़े हुए थे ना, है ना, वो चिल्ला उठे। उन्हें लगा कि ये 5 खाने की बात कर रहा है कि चाचा 3 तुम खाना और 2 मैं खाऊंगा। तो उन लोगों को लगा कि हमें खाने की बात कर रहा है। उन्हें जिंदा देखकर 5 लोग चिल्ला उठे, भागो रे भागो, ये तो भूत बन गए हैं। और वे भाग खड़े हुए। लोगों को लगा कि ये भूत उन्हीं 5 को खाने की बात कर रहे हैं। उन लोगों को क्या लगा था कि ये हम लोगों को खाने की बात कर रहे हैं। इधर चाचा भतीजा दोनों उठकर चले यजमान के यहाँ लड्डू खाने। 3 चाचा के, 2 भतीजे के। वो लोग भाग खड़े हुए। जो 5 लोग थे कि अरे रे ये तो भूत बन गए हैं, लेकिन चाचा भतीजा उनको तो लड्डू खाने थे, तो वो दोनों चिता से उठकर और लड्डू खाने के लिए यजमान के घर चल दिए। और 3 चाचा ने खाए थे और 2 भतीजे ने खाए। ठीक है, ये चैप्टर आप लोग रीड करना और इसके शब्दार्थ और कठिन शब्द अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे।